वेलकम टू एक्सियन क्लासेस। आज 20 जनवरी 2022 की कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस, इम्पॉर्टेंट अपडेट्स और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ से फ्री में अवेलेबल रहेगी। क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ से मिलता रहेगा। इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर टू ऑल। बढ़ते अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ एड्रेस्ड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा समिट 2022 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व आर्थिक के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया। यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के शिखर सम्मेलन को कौन संबोधित करने वाला है, तो वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। इसकी जो फॉर्मेशन ईयर है वो 1971। इसका जो हेडक्वार्टर वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके जो सीईओ या इसके जो फाउंडर हैं वो हैं प्रोफेसर कॉल्स स्कॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इसके साथ ही ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, एक अपॉइंटमेंट है। रॉबर्टा मेटसला को यूरोपीय संसद की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष और 20 वर्षों के लिए इस भूमिका में पहली महिला के रूप में चुना गया है। यानी यूरोपीय संसद की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष कौन चुनी गई है, तो आप क्या रखना है, रॉबर्टा मेट्सोला महिला ग्रुप में इनको चुना गया है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया, तो शायद आपने अभी हम इसके पहले हम लोगों ने इसको पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा था कि यूरोपियन यूनियन के जो अध्यक्ष थे उस टाइम, तो वो डेविड सासोली, उनका निधन हो गया था। तो उनको रिप्लेस करके हमारी जो नई इस यूरोपीय संसद की जो नई अध्यक्ष बनी है उनका नाम क्या है, रॉबर्टा मेट्सोला। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है द माल्टीज नेशनल, यानी कि इनकी नेशनलिटी क्या है, तो माल्टीज है, माल्टा देश से है ये। माल्टा की जो कैपिटल है, माल्टा की कैपिटल है वलट्टा और करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है, यूरो, माल्टा वलट्टा यूरो। तो इन्होंने डेविड ससोली जो 65 वर्ष के थे, उनकी डेथ हो गई लास्ट वीक आफ्टर सीरियस इलनेस, कुछ सीरियस बीमारी थी उनको, तो उनकी डेथ की वजह से इसकी जगह पे किसने उनका पदभार ग्रहण किया है, तो आप कह देंगे रॉबर्टा मेट्सोला। बढ़ते अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भारत के राष्ट्रीय कोविड-19 का टीका कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन पर एक सॉरी कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डॉक टिकट जारी किया है। तो आप क्या रखना है, स्वास्थ्य मंत्री, एक तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो आप क्या रखना है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। और इन्होंने राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण की कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो कुछ इस प्रकार का डाक टिकट जारी किया गया है। तो आप क्या रखना है इसके बारे में। इसके साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स IBP ने अपने परिचालन शुरू होने के केवल 3 वर्षों में 5 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया है। तो क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कितने वर्षों में अब 5 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पूरा किया, तो आप क्या देंगे 3 वर्षों में, या फिर 3 वर्षों में कितने करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया, तो 5 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ।
इसके बाद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी है, इंडिया पोस्ट, ये कुछ ऐड गलत हो गई इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ में। इंडिया विल होस्ट फुटबॉल एएफसी वोमेन्स एशियन कप इंडिया 2022। इंडिया होस्ट कर रहा है फुटबॉल एएफसी वोमेन्स कप इंडिया 2022, यानी भारत फुटबॉल एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कर, आपसे पूछा था क्वेश्चन, भारत फुटबॉल एएफसी महिला एशिया कप महिला एएफसी महिला एशिया कप भारत 2022 की मेजबानी कर रहा है, तो यानी कि एएफसी महिला एशिया कप की मेजबानी कौन कर रहा है, तो आप याद रखना कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। एएफसी महिला एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो भारत कर रहा है। एएफसी का फैक्टर लिखा हुआ है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, फाउंड कब हुआ था ये, 8 मई 1954 में। हेडक्वार्टर क्या है, कुआलमपुर मलेशिया, कुआलमपुर मलेशिया। मेंबरशिप कितने हैं इसके, 47 मेंबर एसोसिएशन है इसके। प्रेसिडेंट इसके कौन है, सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। एएफसी मेंस एशिया कप चाइना 2023 में, यानी कि इसके बाद जो एएफसी का मेंस एशिया कप है वो कहाँ पे है, वो चाइना में है, और कब है ये, 2023 में। तो आपको याद रखना क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि एएफसी महिला एशिया कप की 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है, तो भारत कर रहा है, और एएफसी मेंस एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा, तो चाइना करेगा 2023 में। इसके अलावा एएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, फाउंडेड कब हुआ, 8 मई 1954। हेडक्वार्टर का है इसका कुआलालंपुर मलेशिया। मेंबर कितने थे, 47 मेंबर्स एसोसिएशन है इसके। प्रेसिडेंट सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बंगाली हास्य पात्रों बंतुल द ग्रेट, होंडा भोंडा और नोंटे फोंटे के निर्माता कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ का निधन हो गया। वो कितने वर्ष के थे, वो 97 वर्ष के थे। तो क्वेश्चन हो जाता है कि बंगाली हास्य पात्रों बंतुल द ग्रेट, होंडा भोंडा और नोंटे फोंटे के निर्माता कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस फील्ड से संबंधित थे, तो आप कहते हैं वो एक कार्टूनिस्ट थे। और या फिर पूछ सकते हैं कि उन्होंने हास्य पात्रों में उनके हास्य पात्रों में कौन कौन थे, तो ये आपको तीन याद रखेंगे, बंतुल द ग्रेट, होंडा भोंडा, नॉन्टे फोंते। नेक्स्ट न्यूज में इंपॉर्टेंट न्यूज है भी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में वर्णित स्पेनियार्ड सैटर्निनो डे ला फुएंते का 112 वर्ष की निधन हो गया। निधन, यानी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, सबसे ज्यादा जीने का, स्पेनियार्ड सैटर्निनो दे ला फुएंते ने बनाया है। आगे बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। आरबीआई ने उज्जीवन एसएफबी के एमडी और सीईओ के रूप में इत्तिरा डेविस की नियुक्ति को मंजूरी दे दिया है। आरबीआई ने उज्जीवन एसएफबी के एमडी और सीईओ के रूप में किसको मंजूरी दे दिया है, तो इत्तिरा डेविस को मंजूरी दे दिया गया है। इसके साथ ही एसएफबी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको बोलते हैं एसएफबी को, एस एफ बी, स्मॉल स्मॉल फाइनेंस फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आप लोग बताएंगे हमको, स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो आप लोग हमको इसका हेडक्वार्टर बताएंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने हैदराबाद में भारत का भेल निर्मित कोयला टू मेथनॉल पायलट प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है। तो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री कौन है, तो आप कहते हैं महेंद्र नाथ पांडे, और इन्होंने भारत का पहला भेल निर्मित कोयला टू मेथल पायलट प्लांट राष्ट्र को कहाँ पे किया है, तो हैदराबाद में। महेंद्र नाथ पांडे की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, यूपी चंदौली, यूपी चंदौली, महेंद्र नाथ पांडे कॉन्स्टिट्यूंसी। तो भेल, भेल का फुल फॉर्म आपको बताना है। वैसे बता देते भेल का फुल फॉर्म क्या होता है, भारती हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारती हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भेल। और इसके जो सीईओ हैं वो है नितिन सिंघल। भेल के सीईओ कौन है, नितिन सिंघल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बॉन्ड नेता सुभाष चंद्र बोस की एक नई जीवनी जिसका शीर्षक तब
शीर्षक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट को मिशन नेताजी के शोधकर्ता और संस्थापक चंद्रचूड़ बोस ने लिखा है। तो एक बुक इंपॉर्टेंट है, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट को किसने लिखा है? तो चंद्रचूड़ बोस ने, या फिर चंद्रचूड़ बोस ने कौन सी बुक लिखी है? तो बोस द अनटोल्ड स्टोरी एंड इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। इसके साथ ही आईएनएस कोची ने अरब सागर में कोचीन बंदरगाह पर रूसी नौसेना के साथ पासेक्स अभ्यास में भाग लिया। आईएनएस कोची ने अरब सागर में कोचीन बंदरगाह पर रूसी नौसेना के साथ पासेक्स अभ्यास में भाग लिया। तो अगर आईएनएस कोची ने किस नौसेना के साथ भाग लिया है? तो रूसी नौसेना के साथ भाग लिया है। और अभ्यास का नाम क्या है? पासेक्स अभ्यास में उन्होंने भाग लिया। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। राष्ट्रपति का नाम पता ही होगा, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। ये आपको याद रखने फैक्टर्स। नेक्स्ट न्यूज है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज को अब पहली बार 16 जनवरी 2022 को यातायात के लिए खोल दिया गया है। यानी कि दुबई में किस ब्रिज को 16 जनवरी 2022 को खोला गया? तो आपको याद रखना इन्फिनिटी ब्रिज को खोला। देखिए ये इन्फिनिटी के आकार का बना हुआ है, मैथ आपने पढ़ी होगी तो उसमें इन्फिनिटी शब्द सुना होगा। देखिए इस ब्रिज को बनाया गया जो इन्फिनिटी आकार का है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके साथ है। पुल को इन्फिनिटी नाम दिया गया क्योंकि इसका डिजाइन अनंत के गणितीय चिन्ह जैसा दिखता है। यह पुल 300 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली नवदीप कौर ने अमेरिका की लॉस वेगास में आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक पुरस्कार जीता है। तो आप कहते हैं सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक मिस वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय भारत में प्रतिनिधित्व करने वाली नवदीप कौर ने जीता है। और ये मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में जीता गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके साथ हैं। वह मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2021 की विनर है। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2021 की विनर है। नवदीप कौर ने कुंडलिनी चक्र से प्रेरित अवंत गार्डे पोशाक पहनी थी। इस आउटफिट को एगी जैस्मिन ने डिजाइन किया है। 37 वर्षीय साइलिन फोर्ड को मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता के रूप में ताज पहनाया गया। यानी मिसेज वर्ल्ड कौन बनी है 2022 की? 2022 की मिसेज वर्ल्ड कौन बनी है? तो साइलिन फोर्ड। मिसेज जॉर्डन जैकलिन स्टेप और मिसेज यूएई देवांजलि कामास्त्रा विजेता रही। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। डेनिस ओलिपोव को भारत में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो भारत में रूस का नया राजदूत कौन नियुक्त किया गया? तो डेनिस ओलिपोव। इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने एक ताजी डील में रोबोटिक्स स्टार्टअप टेक्नोलॉजी की 54% हिस्सेदारी खरीद ली है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने रोबोटिक्स स्टार्टअप में कितने प्रतिशत की हिस्सा खरीदी है? तो 54% की हिस्सेदारी खरीद ली है। यह डील कितने में हुई है? तो $132 मिलियन, $132 मिलियन और रुपए में कहते हो 985 करोड़ में यह डील की गई है। तो आप क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि किस कंपनी रोबोटिक स्टार्टअप के साथ 54% की हिस्सेदारी खरीदी? तो रिलायंस इंडस्ट्री। या फिर रिलायंस इंडस्ट्री ने रोबोटिक स्टार्टअप में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी? 54%। और यह कितने में डील हुई? तो 132 मिलियन या फिर 985 करोड़ रुपए की। इसके बाद उन्मुख चंद 18 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग बैश में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। भारत को साल 2019 में अंडर 19 यानी कि लीग बिग बैश में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने? तो बस इतना साधक ने कौन बने? उन्मुक्त चंद बन गए हैं। और ये इस टीम की कप्तानी कौन कर रहा है? T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान एरोन फिंच कर रहे हैं। और उन्मुक्त चंद ने भारत में भी अपने खेल करियर को पिछड़ा मतलब संन्यास ले लेते हैं यहाँ से। और इसके साथ ही उन्होंने 3 आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयरडेविल्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल का प्रतिनिधित्व भी कर रखा है। वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देवदत्त एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। यानी कि एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही विक्रम देवदत्त
AGM-UT यूनिवर्सिटी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके 1983 बैच के प्रशासनिक अधिकारी हैं। मालूम हो कि आप एयर इंडिया का निजीकरण किया गया, उसको किसने खरीदा है? टाटा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एयर इंडिया का निजीकरण किया गया, उसे किसने खरीदा है? तो टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। तो पॉइंट याद अपॉइंटमेंट आपको याद रखनी है यहाँ पे कि MD और चेयरमैन कौन बनाया गया इसका? तो विक्रम देव दत्त। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट डे है, NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का राइजिंग डे, यानी कि 19 जनवरी को मनाया जाता है। स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार NDRF का स्थापना दिवस होगा। NDRF को आपदा या संकट की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया उद्देश्य से स्थापित किया गया। NDRF बनाया गया। अन्य देशों में आपदा के समय सहायता प्रदान करने के साथ ही भारत विभिन्न देशों के सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है कि NDRF जो है वो, तो NDRF का राइजिंग डे कब मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को मनाया जाता है, 19 जनवरी को। इसके साथ ही 1 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? 1 जनवरी कौन सा डे मनाते हैं? ग्लोबल फैमिली डे, फैमिली डे। इसके साथ ही DRDO डे 1 जनवरी को। 4 जनवरी को, 4 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं? तो 4 जनवरी को वर्ल्ड वर्ल्ड ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे। 9 जनवरी, 9 जनवरी को NRI डे, NRI डे। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 जनवरी वायु वृद्ध, वायु वृद्ध सैन्य दिवस, सैन्य दिवस। और 19 जनवरी को कौन सा डे है? तो NDRF डे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी क्लासेस की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल एक्सएम क्लासेस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं।